हम लोग लूका की इंजील खोल लेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 15 पद से लेके 21 पद तक हम देखेंगे। लूका की इंजील उसका दूसरा अध्याय 15 पद से लेके 21 पद तक ऐसा लिखा है, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, तेरा वचन शाश्वत सत्य है और हमारे लिए ही बना है। पिता, हम इस वचन के आलोक में अपने जीवन को टटोल पाए, ऐसी तू इस वक्त प्रेरणा बनाए रखना। छोटी सी दीन इन प्रार्थना यीशु के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुबह दया से। आओ मंडली कृपया बैठ जाएंगे। किसी ने सच ही कहा है कि क्रिस्तान लोग को संडे के दिन रजाई से निकाल के चर्च तक लाना बहुत ही टेढ़ी खीर है ना। हाँ, कोई छोड़बे नहीं करता रजाई। भोरे भोरे हमारा भी एक तो फोन आ गया 6:30 बजे, हैप्पी न्यू ईयर वाला। तो देख रहे हैं हजारीबाग का सेतागढ़ा से। अब अच्छी खासी नींद थी और 6:30 बजे उठ के बोलता हैप्पी न्यू ईयर। बताइए, हमारा तो अनहैप्पी हो गया है। तो तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। नहीं तो खैर, इतना तो था कि मैंने याद किया, लेकिन ऐसा घड़ी याद किया कि जब गहरी नींद में सो रहे थे। तो खैर एनीवे, तो हम लोग आज के दिन भी हम लोग को मैंने जल्दी आना है, 9 बजे आना था। नहीं, सब कोई लेट। अब पूरा साल लेट जाएगा, है ना। कोई किसी विद्वान ने का साल का शुरुआत दिन खराब होगा तो पूरा साल खराब। चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग बातचीत करेंगे। और ये आज का जो टॉपिक है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, जो भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। इस संदर्भ में आज हम लोग थोड़ी देर देखने जा रहे हैं। तो हमारे जीवन में जो प्रभाव है, ये प्रभाव बहुत ज्यादा इतना पड़ जाता है कि हम यीशु मसीह को भूल जाते हैं। हमारे अंदर, हमारे जीवन में शैतान, संसार, शरीर, तीनों का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि मतलब आदमी कछट के रह जाता है। नहीं है, एकदम बचपने से देखिए ना, एकदम बचपने से जब बालक जब जन्म लेता है, उस चारों तरफ है ना, चाचा चाची, फूफू फूफी, है ना, माँ बाप, हाँ, और मामू मामी, सब कोई वहां पे खड़े हो जाते हैं और उसको क्या बोलते हैं, इसको तो हम डॉक्टर बनाएंगे। हाँ। तो दूसरा बोलेगा नहीं भैया, इसको तो हम इंजीनियर बनाएंगे। तो कोई बोलेगा नहीं, आईएएस ऑफिसर बनेगा मेरा बेटा, तो है ना, ऐसा करके। हाँ। और कोई तो बोलता है नहीं, मजिस्ट्रेट बनेगा। वो है ना, बनेगा तेना बने। अरे भैया, उसको ठीक से आंख तो खोलने दो। हाँ। इतना प्रभाव बचपन से उसके ऊपर में थोपा जाता है, डाला जाता है कि आदमी माने करे तो क्या करे। हाँ। और जैसे जैसे वो और बढ़ते चले जाता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो संसार के प्रभाव में वो मतलब ये होने लग जाता है, मतलब उसमें पूरी रीति से उसमें मैंने बंधने लग जाता है। संसार इतना ज्यादा प्रभावशील है कि मतलब इंसान मतलब अपने आप को उससे छूट ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति यहाँ पे ऐसा नहीं है जो संसार के प्रभाव में ना हो। हाँ मित्रों, संसार इतनी शक्तिशाली है, या फिर शैतान, बाइबल कहती है, यूहन्ना की पत्री में लिखा हुआ है कि पूरा संसार शैतान के वश में। पहला यूहन्ना 5:18 ऐसे कुछ में लिखा हो। पूरा संसार शैतान के वश में, मतलब शैतान अपने ग्रिप में कैसे लेता है कि मैंने इंसान एकदम
एक मानव मशीन बन के रह गया, नहीं, उसका अपना आइडेंटिफिकेशन है, खत्म हो गया, अपना परिचय, अपना अपनी अपनी माने जो है सो सब कुछ वो माने खत्म सा हो चुका है। आज हम लोग देखिए ना, सब कोई मशीन से घिरे हुए ना, संसार इतना आकर्षण है कि हम लोग को मशीन के चारों तरफ से घेर लिया है ना। घरवा में जाइए किसी घर में तो पूरा मशीन है ना, कहीं गीजर है तो कहीं एसी है तो कहीं कूलर है तो कहीं इंडक्शन मोटर है तो कहीं वॉशिंग मशीन है, मोबाइल है, टीवी है, माने सब तरफ तो माने मशीनों से इंसान घिरा हुआ। और इंसान मशीनों से घिरते घिरते अपने भी मशीन बन गया ना, एकदम रोबोट जैसा बन गया। सुबह उठते साथ एकदम एकदम ठीक जाएगा, एकदम बाथरूम जाएगा, ब्रश पकड़ेगा, है ना। तो सब रोबोटिक अंदाज में होता है मित्रों, इंसान सही में अपने आप से नहीं चल रहा है, सब रोबोटिक अंदाज में ऐसा मतलब हो ही गया मित्रों। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि संसार का जो प्रभाव है वो इतना ज्यादा माने घातक और इतना तीव्र है कि वो मतलब एकदम फंसा देता है। माने आदमी अगर टीवी देख रहा है तो टीवी देख रहा है ना, हाँ, बीवी को देखबे नहीं करता है, हाँ, ऐसा भी होता है, हाँ। मोबाइल चला तो मोबाइल में चला, आज तो देखिए तो सब कोई को देखिएगा तो सब कोई है ना, बंदर के माफिक सब झुकल चेहरा। पहले महात्मा गांधी के 3 बंदर थे, अब चौथा घुस गया, चौथा घुसा तो मैंने सबको सब चीज कर दिया, नहीं ना देखना है ना सुनना है ना बोलना है, नहीं, सब कोई लेके बैठल है, नहीं। तो ऐसा तो हो गया मित्रों इंसान का जिंदगी, नहीं, इतना प्रभाव कि मतलब रिश्ते नाते सब मतलब खत्म हो गए, रिश्ते नाते और जो भी है सब मतलब इतना ज्यादा प्रभाव। अभी देखिए ये मोबाइल में भी देखिए अभी इंसान मतलब कैलकुलेटर को ही लीजिए, अभी कोई भी व्यक्ति बिना कैलकुलेटर के जोड़ घटाव नहीं कर पाता है, बताइए, करेगा? नहीं कर पाता है। माने कैलकुलेटर का सहारा उसको लेना ही पड़ता है, कितना छोटा से छोटा जोड़ घटाव हो ना, वो बिना कैलकुलेटर, मतलब इंसान मशीन के बिना उसका जीवन की कल्पना करना बेमानी हो ही नहीं सकता। अभी हाल ही में तो 1 सप्ताह पहले ठीक क्रिसमस से पहले गए हुए थे ईस्ट मार्केट, वहां पे ये बेकरी बेकरी जो है ना, वहां पे ये लेने गए थे, छोटा छोटा ये केक लेने गए थे बांटने के लिए। तो केक वहां पे प्रदीप रॉय बैठा आ गया, तो वो भी ले रहा था, दुमका जा रहा था, वहां पे गैदरिंग था, तो इतना बड़ा बड़ा केक लिया, और वो पर केक 120 रुपया पीस था, प्रति केक 120 रुपया करके 10 केक लिया। अब प्रदीप रॉय ने उस दुकानदार से पूछा कितना हुआ, आप लोगों को क्या लगता है कितना हुआ? 1200। विश्वास नहीं कीजिएगा, वो कैलकुलेटर उठा के हिसाब किताब कर रहा, बताइए। हाँ, मैंने इतना मतलब हम आंखों देखी सब चीज घटनाओं को बताते हैं, एकदम आंखों देखी हाल बताते हैं। ऐसा मतलब इंसान का शरीर मस्तिष्क मतलब माने इसमें आ गया, फंस गया है कि उसका रियलिटी खत्म हो गया है। इंसान क्रिएटिविटी रहा ही नहीं है ना, रचनात्मक कुछ रहा ही नहीं, मतलब बिल्कुल मशीन पे डिपेंडेंट। अभी तो देखिए एआई आ गया, एक और ऐप आ गया एआई, वो तो और खतरनाक है मित्रों, इंसान को तो और वो फंसा के रख दे रहा है। हम लोग सोचते हैं एआई बहुत माने ये है प्रॉफिट है लाभदायक है, नहीं, जितना लाभदायक है उससे कहीं ज्यादा हानिकारक है मित्रों। एआई का फुल फुल फॉर्म मालूम है ना? हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो कौन बनाया? इंसान है तो बनाया है। लेकिन आज हम एआई के ऊपर में इतना ज्यादा डिपेंड हो गए मित्रों कि माने एआई के बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता, और सही में काम कर देता है, चुटकी बजाते काम कर देता है, इसमें तो दो मत नहीं है। आप कोई भी काम को बोलिएगा, फटाक से उसको माने यहाँ पे धर के रख देगा, नहीं। तो कितने देखिए अभी जो एआई आ गया है ना, अभी 5 से 10 साल के बीच में कितनी नौकरियों को खा जाएगा मित्रों। सही बात है, अगर कोई कंपनी में 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं, एआई मात्र 10 व्यक्ति के द्वारा वो काम ले लेगा, तो कंपनी काहे 90 व्यक्ति को सैलरी देगी रे भैया, उसको छटनी करो। हाँ, तो 90 व्यक्ति तो हो गए बेरोजगार, सिर्फ 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं। आप कोई भी इंटीरियर डेकोरेशन आपको करना है घर में,
आप एआई को बोल दीजिए, फटाक से धर के रख देगा। यहाँ पे आर्किटेक्चर का कोई काम ही नहीं होगा। हाँ, फटाक से रख देगा, धर के आपके पास एकदम आपके टेबल में रख देगा। देखिए इंटीरियर डेकोरेशन का ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब एआई। हाँ, और एआई को तो कोनो छुट्टी भी लेना नहीं है ना, मेडिकल की सुविधा भी नहीं देनी, होम अलाउंस भी नहीं देनी। तो भैया कोई कंपनी क्यों 90 व्यक्तियों के ऊपर में अपना सैलरी माने और ये सब अलाउंस माने छोड़ेगा। देखिए अमीर लोग के लिए ठीक है एआई, वो लोग तो अमीर होते जाएंगे, गरीब क्या करेंगे भाई। अभी जितने बच्चे लोग जो इंस्टीट्यूशन में जितने भी डिग्री हासिल कर रहे हैं ना, अब बहुत सारे एमबीए बीबीए और हेना तेना, वो सब एक कागज मात्र रह जाएगा, नौकरियां नहीं मिलेगी। एआई अपना घुसपैठ इतना जबरदस्त कर रहा है कि मतलब आदमियों का तो काम ही नहीं है मित्रों। होटल में भी जाएगा तो रोबोट लोग सर्व करेगा, वहां पे भी आदमी नहीं दिखाई देगा, रोबोट लोग सर्व करेगा। फटाक से ऐसा करके टिपिए, फटाक से किचनवा से आ जाएगा, है ना, पूरा टेबल वहां भर जाएगा। हाँ, ऐसा तो हो रहा है मित्रों। हाँ, तो एआई तो बहुत खतरनाक रूप ले रहा है, इंसान को एकदम उसके खोपड़ी। अभी बहुत लोग को सुने हैं कि घरेलू जो प्रॉब्लम्स होता है वो भी एआई से पूछता है। अच्छा अब हम क्या करें, हाँ ऐसा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया है, तो एआई तो बता देता है ना तेना। और माने हिंसात्मक और हो जाता है वहां पर घर में। हाँ, अरे भैया हमारे पास प्रभु ने एआई दे दिया है। हाँ, आप उसके आलोक में देखिए ना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो मित्रों, तो हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब ये नियामत है, हमारे लिए बहुत बड़ा एक गिफ्ट है मित्रों, कि प्रभु ने इस चीज को दिया कि इसके आलोक में किसी भी समस्या प्रॉब्लम और कठिनाइयों को देखे, ताकि वो सही रूप से हम लोग को डील करवा दे, है ना, सही रूप से टेकल करे। हाँ, एआई के पास जाइएगा आपको गलत सलाह दे देगा, वो उल्टे मतलब वहां पे और मने नोचा खोसी या खोट और ये सब होते जाए। भाई बाइबल दे दी गई है, आपको बाइबल के परिप्रेक्ष्य में देखिए, आपको सही सही राय देगा, सही गाइड। कोई समस्या इतना बड़ा नहीं है कि बाइबल उसको ना बता दे। हाँ, परमेश्वर की बातें हैं भाई, परमेश्वर की। एआई तो मनुष्यों के द्वारा रची गई, लेकिन ये तो परमेश्वर के द्वारा, तो ये गलत गाइडेंस क्यों देगा। तो हम लोग ऐसे ऐसे मशीनों के प्रभाव में, हम वही चीज कह रहे हैं कि हम लोग प्रभाव में इतना जी रहे हैं। पहला यूहन्ना 2:15 में लिखता है कि तुम ना तो संसार में कि न संसार की वस्तुओं से प्रेम करो, उससे अगर प्रेम करते हो तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, ऐसा बोल दिया। हाँ, तो हम संसार से कितना प्रेम करते हैं, उन वस्तुओं से कितना प्रेम करते हैं, लगाव करते हैं मित्रों। नहीं, हम जो भी काम करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें। हमारा प्रभाव कहां से पड़ेगा, यीशु के द्वारा पड़ेगा, और यीशु के द्वारा जब प्रभाव पड़ेगा तो आपका जीवन प्रज्वलित हो जाएगा, आलोकित हो जाएगा, आप सही गाइडेंस में आप लोग चल पाइएगा मित्रों। यीशु मसीह का नाम ही काफी है। हाँ, यीशु मसीह तो अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसका नाम ही काफी है। अभी हम लोगों ने पढ़ा सुंदर फाटक में एक जन्म के लंगड़े को लाके बैठा दिया जाता था। वहां से पतरस और यूहन्ना जब गुजर रहा था, तो वो लंगड़ा, जन्म का लंगड़ा, माने कुछ पाने की आस में उसके ऊपर हाथ हाथ सामने कर दिया। तो पतरस यूहन्ना बोला कि भैया सोना चांदी तो है नहीं मेरे पास, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं कि तू उठ और चल फिर। और लंगड़ा हुआ टिनक के उठ गया और चले फिर लगा। मतलब शक्ति देखिए, प्रभाव देखिए यीशु मसीह का इतना ज्यादा था कि मतलब सिर्फ नाम बोला और मतलब लंगड़ा ठो चलने फिरने लगे। ये तो बाइबल बतला रही है। हाँ, कितना बड़ा मतलब प्रभाव, माने नाम से भी प्रभाव। तो हम लोग तो सोचते हैं कभी कभी उस स्पीकर में बहुत बड़ी ये क्षमता है, कैपेसिटी है, बहुत बड़ा गुण है, योग्यता है। नहीं, कोई भी स्पीकर, कोई भी मनुष्य, उसके अंदर में ये क्षमता नहीं है। जो चंगाई जो उसको मिली वो यीशु के नाम से मिली। पतरस यूहन्ना ने चंगा नहीं किया। हम लोग गलत धारा में ना बह जाएं। अभी जो हम लोग जीसस कॉल तो हेना तो तेना, माने उसको इतना ज्यादा मतलब हम माने उठा देते हैं। अभी बहुत सारे लोग पंजाब में भी तो बहुत सारे हैं, इतना ज्यादा उठा देते हैं। अरे भैया वो लोग कोनो नहीं है तो सिर्फ एक एक ही व्यक्ति है, और वो है यीशु मसीह।
आप उसके नाम से सब कुछ कीजिए। बाइबल वही कह रही है, यीशु के नाम से जो भी आज काम करो, यीशु के नाम से। आज जो हम लोग यहाँ पे बैठे न्यू ईयर में, हम लोग यीशु को पहला स्थान दे रही है। बहुत बड़ी बात है मित्रों, है ना। यीशु को पहला स्थान देना। बहुत सारे लोग पिकनिक चले गए, बहुत सारे लोग घर में, बहुत सारे मॉल, बहुत सारे कहाँ कहाँ। अरे भैया, 1 घंटा हम माने प्रभु के चरणों में अगर हम व्यतीत कर दे तो क्या आपका जाएगा भाई। लेकिन नहीं, हम लोग सोचते ही नहीं ऐसा इस बात पे। कितना मना ये कर देते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। नतीजा क्या हुआ, जो आशीषें आनी होती है वो रुक जाती है, आएगी ही नहीं, मिलेगी ही नहीं। जब हम प्रभु को नहीं जान रहे तो प्रभु काहे जानेगा आपको। जाओ भैया, है ना, तुमको जो करना है करो। इसीलिए मैंने कल भी रात को कहा था, लास्ट न्यू ये साल का लास्ट में, कि हम यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़े मित्रों। जहां छोड़िएगा, और कल मैं उस घटना को मैं बताया, पप्पू वाले घटना को। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पप्पू मैंने कुछ ऐसा वैसा था इसीलिए उसके ऊपर आया, ऐसा मैं नहीं कर रहा था। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब था कि देखिए, जीवन और मृत्यु का कोई मानी ये नहीं है। मन उसके बीच में एकदम हल्की सी कड़ी है। मतलब कब कौन किस वक्त उठ जाएगा हम नहीं कर सकते। जीवन मृत्यु के बीच में कोई फासला नहीं मित्रों। अचानक सडनली सब कुछ हो जाता है। तो मित्रों, हम यीशु मसीह के करीब रहे मित्रों, बनाए रखे। बाइबल कहती है, भजन संहिता 34 का 7 में लिखता है, 10 में 7 में लिखता है कि अपने स्वर्गदूतों को भेज के कैसे वो अपने लोगों की रक्षा करता है। ये लिखता है बाइबल, इस बात की ताकीद करती मित्रों। तो जो भी करे यीशु मसीह के नाम से करे। इसलिए तो मैंने पहले भी कहा, आदम हवा को जो बनाया वो कब बना, कि कैवें दिन में बनाया, कैवें दिन में बनाया आदम हवा को। अब हमको रिजाइन दे के हजारी बात, चल बूढ़ी, चलते हैं। अरे छठवें दिन यार, अभी अभी आप लोग उत्पत्तिये में है, यहाँ प्रकाशित वक्त पहुंच जाना चाहिए। तो यहाँ उत्पत्तिये में लटकल है, यहाँ छठा दिन मनाया जी, है ना। 7वें दिन परमेश्वर क्या किया, विश्राम दिन, शब्द का दिन माना। तो आदम हवा जो छठवें दिन मनाया, 7वें दिन विश्राम का दिन मनाया। नए नियम के अनुसार विश्राम दिन अब क्या हो गया, संडे हो गया, है ना। नए नियम के अनुसार विश्राम दिन, शब्द का दिन, वो संडे हो गया। इसका मतलब है कि मनुष्य सबसे पहले संडे को आराधना करे, फिर बाकी 6 दिन वो काम करे। हाँ, आदम 6 दिन ई करके तब 7वें दिन आराम किया। और हम लोग कहा है कि 7वें दिन माने पहला दिन, ये पहला दिन हो गया, है ना। नए नियम के अनुसार ये सप्ताह का पहला दिन, कई जगह बाइबल में आप पढ़िएगा सप्ताह का पहला दिन, पहला दिन। तो पहला दिन प्रभु को देने का वक्त है मित्रों, है ना। बाकी 6 दिन आप जो भी काम करना है आप काम कीजिए, लेकिन पहला दिन आप प्रभु को दीजिए मित्र। तो इसलिए बाइबल का ये परमेश्वर कहता है। तो यीशु मसीह का ये देखिए प्रभाव, या परमेश्वर के जुरिडिक्शन में रहने का क्या मतलब, आशीषें मिलते हैं। सही में आप पुराने नियम में आप देख रहे हैं, मूसा को देखिए, सीनै पर्वत पे जब था 40 दिन 40 रात, और जब वो ये लेके 10 आज्ञाओं की जो पट्टियां लेके जो उतरा नीचे, उसका चेहरा देखे थे नहीं आप लोग, नहीं आप लोग तो नहीं, मैंने बाइबल को पढ़े है ना। उसका चेहरा क्या हो गया था, एकदम एकदम प्रकाशमान हो गया था। लोग उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे, इतना ज्यादा आभा माने निकल रही थी, प्रकाश निकलता। ये कैसे हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 रात रहा मित्र। जो लोग परमेश्वर के साथ रहेंगे ना, उनका चेहरा, उनका शरीर, उनका जीवन ऐसे ही चमकेगा। हमारे अंदर कोई ज्योति नहीं है, ज्योति कहाँ से आती, परमेश्वर की ओर से, लेकिन उसके जुरिडिक्शन में रहिए मित्र, अदरवाइज। और हम तो आज बड़ी मन, हम बार बार बोलते हैं, हमारे मसीहियों के चेहरे से और गैर मसीहियों के चेहरे से मिलान करके देखिए ना। गैर मसीहियों का चेहरा में वो चमक नहीं है जो हम मसीहियों में। क्यों, क्योंकि हम लोग जीवते परमेश्वर की इबादत करने वाले। सोचिए मित्र, गैर मसीहियों के चेहरे, उन लोग तो डेंटिंग पेंटिंग करके लीपा पोती करके आता है। पूजुआ में देखिए ना, एकदम रोडवा में एकदम, हाँ, जैसे कि मैंने दुर्गा मैया सरस्वती मैया खुद मैंने स्टेज से निकल के चल फिर रहा, ऐसा दिखाई पड़े नहीं। हाँ,
तो वैसा होता है। हम लोग का ओरिजिनलिटी है मित्रों, है ना, कोनो इसमें क्रिएशन किया हुआ नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है। तो मेरा कहने का ये मतलब है मित्रों, माने प्रभु के नजदीक में रहिए मित्रों, और कैसे आपके जीवन को आलोकित करेगा, प्रकाशित करेगा, है ना, आगे बढ़ाएगा, चलाएगा, आपको अपने ज्यूरिडिक्शन में बांधे रहे। कल भी मैंने कहा, कोई भी अकड़ के नहीं चलेगा, कोई भी सिर ऊपर उठा के नहीं चलेगा, है ना, कोई भी मतलब सीना ठोक के नहीं चलेगा। हम लोग को क्या बनना है? एक निरीह मेमने के समान प्रभु के चरणों में बैठ जाइए भैया, है ना, एकदम निरीह मेमने के समान। वहीं पे हमारा प्रोटेक्शन है, और कौनो कोई जगह नहीं मित्रों। अदरवाइज मतलब हम लोग मतलब इस संसार में बिल्कुल विलीन हो जाएंगे, अपनी आइडेंटिफिकेशन खो देंगे, अपना परिचय खो देंगे, अपना अपना सारा कुछ हम लोग खो देंगे मित्रों। इसीलिए इस चर्च को भी आप लोग ये कीजिए, अप्रिसिएट कीजिए, है ना। हम लोग सिर्फ चर्च से लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। नहीं भैया, समय कम से कम दो ना यार, प्रभु को समय दो। हाँ, चर्च आपको आइडेंटिफिकेशन देती है, आपको प्रोटेक्शन देती है, आपके सारे काम जन्म से मरण तक सब कुछ करती है मित्रों। जिस दिन आप चर्च को छोड़ दीजिएगा, चर्च वाला भी हाथ खड़ा कर देगा, भैया हम आपको नहीं जानते, तो कहाँ जाइएगा? तो मैं आपको मैंने थ्रेटिंग नहीं दे रहा हूं, समझा रहा हूं भैया। बहुत लोग तो हमको एकदम आंखें तरेर के देख रहे, बेटा बाहर निकलो ना, बताते हैं, ऐसा करके सोच रहा है। नहीं, हम सही सलामत और बिल्कुल सही तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ जो भी है भैया, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम प्रभु को प्रथम स्थान दें मित्रों, ताकि हमारा जीवन और भी सुशोभित हो, आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। सो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू फिर से अपनी बातों को यहाँ पे रखने के लिए तूने यहाँ पे रखा। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, फिर से इस जून को तेरे धर्म में हाथों में सौंप देते हैं। आपकी करुणा हम में से हर एक के जीवन में बनी रहे, ताकि हर शख्स तेरे नजदीक में पले बढ़े। यही तुझसे गुजारिश है, छोटी सी देरी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुन जा सकता है। आप